इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। कई सारे ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो यहां पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। करीब 16 ऐसे चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया है क्योंकि बोला यह जा रहा है कि देवर कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन वाकया हुआ उसके ठीक 28 घंटे के बाद अब भारत ने इतने बड़े फैसले ले लिए जी कि मिलिट्री अटैचीज भी वापस चले जाएं, बॉर्डर भी बंद हो, इंडस वाटर ट्रीटी भी हो जाए। पाकिस्तान की फटी पड़ी है सर, क्योंकि हालत उनकी ऐसी खराब है कि कहीं से लड़ने का विकल्प दिख नहीं रहा। कश्मीर में ताबड़तोड़ क्रैकडाउन हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि भाई बातचीत करो और हम लोग न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और चाइना को इनवाइट कर रहा है और रशिया को इनवाइट कर रहा है, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि इस बार ये घुसेंगे तो पीओ के लिए बिना मानेंगे नहीं इंडियंस। और इंडिया ने अगर डिसाइड कर लिया कि लेना है तो ले लेंगे। ईस्ट पाकिस्तान तो ले लिया था ना, वो तो हमारी फराक दिली थी, हमारा बड़प्पन था कि हमने उनको बंगालियों को दे करके बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेश बनवा दिया। 48 घंटे में एक बड़ी चीज एलओसी में हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान की हैप्पी दिवाली मनाएंगे, पाकिस्तान की वाट लगाएंगे, पाकिस्तान के यहाँ वॉल्केनो फटेगा। आज तक इमरान खान का एक स्टेटमेंट नहीं आया पूरे पाकिस्तान में। उसने एक बार स्टेटमेंट नहीं दिया पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट में। उसने कोई ट्वीट इशू नहीं कराया पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट में। क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो खुद भी चाहता है, उसके सपोर्टर्स भी चाहते हैं कि ये जो फौज है जो खून पी रही है उस पूरी आवाम का पाकिस्तान की, उनसे जान छुड़ाओ कोई। और उनको पता ये काम हिंदुस्तान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब हमारी भारतीय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है, जहां पर अब रिसेंटली ही भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिए हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से भारत में ही एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जहां पर भारत के हिंदू और मुस्लिम अपने आप में ही लड़ पड़े, जिससे पाकिस्तान को एक मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब उस चीज़ को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के 16 से भी ज़्यादा चैनल्स को ब्लॉक कर दिए हैं और वे भारत में देखे नहीं जा सकते हैं। इसके साथ साथ भारत अब बड़े लेवल पे वॉर की प्रिपरेशंस कर रहा है, जहां पर कश्मीर में बंकर्स बनाए जा रहे हैं और अन्य चीज़ों की फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही है जो वॉर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अब भारत एक बड़ी युद्ध के लिए भी तैयार हो चुका है। अगर पाकिस्तान कुछ भी गलती करता है तो भारत पीओके के साथ साथ पाकिस्तान को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो several पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज़्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक दर्जन से ज़्यादा में हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज़्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई। अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज़, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज़,
न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे। और एक सरेंडर फौज जिसने 93,000 पतलूने उतारी इस पाकिस्तान में, और पतलूने उतार करके इंडियन आर्मी के सामने बोला कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। उस फौज के सामने तुम अपने नाना, अपनी माँ, अपनी बुआ, अपने बाप को नहीं बचा सकते। तुम बात करते हो कि तुम हिंदुस्तानियों का खून बहाओगे, ये तुम्हारी औकात है? नारे लगा रहे हैं लवांगे लवांगे, पूरा का पूरा कश्मीर, पूरा का पूरा कश्मीर लवांगे। उर्दू आई नहीं बोलने, भाई पंजाबी बोलने चल दिया है। उर्दू आज तक नहीं आई बोलने क्लियर, और पंजाबी बोलने चल दी है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बढ़ के मारना और ये बातें करना, हिंदुस्तान तो तैयारी कर रहा है। और ये जो हैवी मूवमेंट हो रही है ना पाकिस्तान आर्मी की जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी इसीलिए हो रही है, उनको समझ में आ गया है कि इंडिया इस बार जिस मोड में है, इस बार ये मारेंगे, और इस बार ये पीओके लेके मारेंगे। मैं आज बता रहा हूं डंके की चोट पे। ये जो बहुत सारे वीडियोस ट्विटर पे घूम रहे हैं ना, कि आप देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान आर्मी के अचानक से पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में क्यों हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि इस बार ये घुसेंगे तो पीओके लिए बिना मानेंगे नहीं इंडियंस। और इंडिया ने अगर डिसाइड कर लिया कि लेना है तो ले लेंगे। ईस्ट पाकिस्तान तो ले लिया था ना, वो तो हमारी फराक दिली थी, हमारा बड़प्पन था कि हमने उनको बंगालियों को दे करके, बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेश बनवा दिया। चाहते तो रख लेते अपने पास, तो खाली तो हमने उतना बड़ा ईस्ट पाकिस्तान भी, आधा से ज्यादा पाकिस्तान हमने खाली करा लिया था। तो चाहेंगे तो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान भी खाली करा लेंगे। और ये जो पीओके है, ये पीओके आपके हाथ से अब जाने वाला है। ये जो सारी मूवमेंट हो रही है ना इतनी ज्यादा, ये जो अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं जम्मू में, और ये जो सारी की सारी वहां मूवमेंट हो रही है, नए बेड्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया तैयार है कैजुअलिटीज के लिए। इंडिया तैयार है और हिंदुस्तानी भी तैयार है। हिंदुस्तान में आज एक आदमी ढूंढो, एक आदमी नहीं मिलेगा जो इस चीज के लिए तैयार ना हो कि अगर हमें 10,000 जाने भी देनी पड़ती हैं, 50,000 भी देनी पड़ती हैं, हम एक बार में देंगे, लेकिन पीओके इस बार लेके रहेंगे। ये हिंदुस्तान का सेंटिमेंट है और ये बात गवर्नमेंट को पता है, ये बात हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को पता है, यहाँ की हुकूमत को पता है। तो पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के, अगर जान बचानी हो तो भाग जाओ पाकिस्तान से। जैसे जो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, उन्होंने अपनी फैमिली से उठा करके बाहर भेज दी ना, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू करा के। भाई आसिम मुनीर ने अपनी बेटियों और दामाद का तो पहले ही कराया हुआ था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू, बाकी जनरल्स ने भी अपनी अपनी फैमिली सारी बाहर भेज दी है। तो जो आम पाकिस्तानी है उससे कह रहा हूं, पाकिस्तान को लग रहा है यार ये जो गेम है दिन ब दिन हाथ से बाहर निकलता जा रहा, और पाकिस्तान के पास विकल्प ज्यादा नहीं, लड़ाई करने की क्षमता है नहीं। ये सब हम जानते हैं। कश्मीर में जबरदस्त क्रैकडाउन हो रहा है, और कश्मीर से एक इंटेल आया है। इंटेल ये कहता है कि जो मैं सबको जरा सावधान करूं, ये कई सोर्सों से भी आया, कुछ इधर उधर हल्की फुल्की इसकी मीडिया में भी अब खबरें हैं, तो मैं बता रहा हूं अब, क्योंकि मीडिया में इसकी हल्की फुल्की खबरें आ गई है। खबर ये है कि कश्मीरी पंडितों को और या जो जेएंडके में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको टारगेट किया जाएगा। ये बड़ी एक संवेदनशील न्यूज है जो मैं बता रहा हूं, बट इट इज ऑलरेडी आउट इन द मीडिया। अब मैं बता रहा हूं, पहले उसके पहले मैंने नहीं बताई कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर या कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा सकता है। क्यों? और ये जो आतंकवादी भागे थे, ये अभी पकड़ में नहीं जा रहे।